आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति अथवा विशेषताएं। इनको इंग्लिश में हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है। फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिफ्थ है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। 7 नंबर पे है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। 8 नंबर पे है मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट। प्रबंध लागत कम करता है। 9 नंबर पे है मैनेजमेंट इज़ ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। 10 नंबर पे है मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। 11 नंबर पे मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। 12 नंबर पे है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। प्रबंध एक कला एवं विज्ञान भी है। और 13 नंबर पे है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो अब हम एक एक करके मैनेजमेंट की फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव्स which are predetermined and the objective of the organizations can be achieved through management। प्रत्येक संगठन के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं तथा प्रबंध के माध्यम से संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। Therefore, all the activities of management are goal oriented। इसलिए प्रबंध की सारी क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। तो ये फर्स्ट फीचर है। तो ये क्या बोलती है कि जो मैनेजमेंट है वो है गोल ओरिएंटेड, उद्देश्यपूर्ण जो है प्रक्रिया है। क्योंकि बिना उद्देश्य से कोई भी संस्था जो है वो स्थापित नहीं होती है। और जो भी उद्देश्य है वो उनको अचीव किसके थ्रू किया जाता है, मैनेजमेंट के जरिए ही। तो जो भी उद्देश्य होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है उस उद्देश्य को मैनेजमेंट के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड है। तो फर्स्ट फीचर हो गई ये। सेकंड देखते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, प्रबंध सर्वव्यापी होता है। द एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली। मैनेजमेंट इज नेसेसरी एवरीवेयर इन नॉन कमर्शियल फर्म, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। प्रबंध का प्रयोग केवल व्यावसायिक फर्म तक सीमित नहीं है। गैर व्यावसायिक फर्मों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी जगह प्रबंध आवश्यक होता है। तो सेकंड जो फीचर है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मतलब जो प्रबंध है वो क्या है, सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक वो कैसे है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बिजनेस फर्म में नहीं होता है। जो आपके नॉन बिजनेस हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर भी जैसे क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव या सर्वव्यापक है। थर्ड फीचर डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, प्रबंध बहुआयामी है। देयर आर मेनली 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध। इट डज नॉट मीन only one activity in management, but it includes various activities in achieving the objectives of the organization। इसका अभिप्राय प्रबंध में केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि इसमें संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो है मल्टी डायमेंशनल है, प्रबंध क्या है, बहुआयामी है। वो क्यों है, क्योंकि इसमें
3 डायमेंशंस हैं, मतलब इसमें एक ही काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें 3 काम करने पड़ेंगे। तो इसको हम आगे डायग्राम से समझते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंध। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध करना पड़ता है। और थर्ड जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, परिचालन का प्रबंध करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जब भी हमने काम का प्रबंध करना है तो प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से और कंट्रोल से। और जब हमने पीपल का, जो लोगों का प्रबंध करना है, तो उनका प्रबंध हम स्टाफिंग, नियुक्तिकरण से और डायरेक्टिंग जो फंक्शन है उसके जरिए करते हैं। और जब हमने बिजनेस को ऑपरेट करना है, परिचालन करना है, तो वो होता है प्रोडक्शन से, सेल से और परचेज से। तो जो प्रबंध है उसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं आई, एक ही क्रिया नहीं आई। जैसे इसमें प्लानिंग भी आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है, कंट्रोल भी आ रहा है, स्टाफिंग भी आ रहा है, डायरेक्शंस भी आ रहा है, और भी कई क्रियाएं मतलब जैसे जो है वो इसमें ये आ रही हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल हुआ, प्रबंध बहुआयामी हुआ, क्योंकि इसमें एक क्रिया नहीं कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब फोर्थ नंबर पे है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट नेवर स्टॉप्स, दैट इज इट गोज ऑन फॉर एवर। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, अर्थात यह सदैव चलती रहती है। इन दिस प्रोसेस मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हैव टू बी डन एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज गोज ऑन। इन प्रक्रिया में कई प्रकार की क्रियाएं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण करने होता है तथा इन क्रियाओं का क्रम चलता रहता है। दिस इज वे मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी कारण प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। तो जो फोर्थ फीचर है वो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तो क्यों है लगातार चलते रहने प्रक्रिया, क्योंकि जैसे ही हम कोई एक जो स्टेप जो है उसको हम पूरा करते हैं तो फिर दूसरा स्टेप हमारे को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तो हमारे को फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शंस, कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसलिए यह एक ऐसी क्रिया है जो हमेशा चलती ही रहती है। जैसे हम कोई अपना एक टारगेट अचीव करते हैं फिर हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। तो ये क्या होगी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया। और फिफ्थ नंबर पे देखते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज डन कलेक्टिवली बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the collective objectives of all the members is to achieve the goals or objective of the organization। प्रबंध को संगठन के विभिन्न सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है तथा सभी सदस्यों का सामूहिक उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों अर्थात उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। फॉर दिस मैनेजमेंट एस्टेब्लिश coordinations among all the members and through individual efforts the collective organizations fulfill the objectives। इसके लिए प्रबंध सभी सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है एवं व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा सामूहिक संगठन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो जो फिफ्थ फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ये मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अकेले नहीं होगी, ये हमारे को ग्रुप के जरिए करनी पड़ती है। और जो ग्रुप होता है उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, एक ही उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं, लेकिन जो काम है वो सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या करता है, स्थापित करता है, और समन्वय स्थापित करके ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई, ग्रुप एक्टिविटी, अर्थात इसमें एक लोगों का समूह लगा होता है और जो एक ऑब्जेक्टिव के लिए जो है काम सभी करते हैं। तो होगी फिफ्थ। सिक्स्थ नंबर पे है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। इट हैज़ टू मोल्ड इटसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसे बदलते परिवेश के साथ अपने आप को ढालना होता है। From this point of view, it can be said that nothing is permanent in management।
इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक हो गया गतिशील, जो रुकता नहीं है, चेंज हो जाता है। जब भी कोई स्थिति चेंज होती है, कोई पोजीशन चेंज होता है, कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये स्थिर नहीं है। एक फीचर्स ये है कि ये डायनामिक है। इसमें जैसे कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं आती है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे को जो मैनेजमेंट है वो चेंज अपना करना पड़ता है। तो अब देखते हैं 7 नंबर पे। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस विच कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इज सीन टू बी रियलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। प्रबंध को महसूस करने के लिए संगठन की सफलता या असफलता को देखा जाता है। तो ये कैसी शक्ति हुई, ये इंटेंजिबल फोर्स हुई, ये अमूर्त शक्ति है। तो मैनेजमेंट को हम जो है देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको महसूस कैसे कर सकते हैं, जो संगठन की सफलता या असफलता से। अगर जिस प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब जो मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है। अगर प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के कम हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और किससे इसको हम महसूस करते हैं, जो सक्सेस और फेलियर होता है उससे, सफलता और असफलता से। तो एक फीचर ये होगी कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब 8 नंबर पे देखते हैं। मैनेजमेंट रिड्यूस्ड कॉस्ट, प्रबंध लागत कम करता है। मैनेजमेंट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। एज ए रिजल्ट देयर इज रिडक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। परिणाम स्वरूप कुल लागत में कमी आती है एवं लाभ में वृद्धि होती है। तो एक फीचर ये भी है कि जो मैनेजमेंट है वो लागतों में कमी कर लाता है, इससे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड होती है, ठीक। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, उनका हम क्या करते हैं, फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, अच्छे ढंग से हम इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम बढ़ती है और प्रॉफिट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो एक ये भी फीचर है। 9 नंबर पे है, मैनेजमेंट इज ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। तो मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स of the organizations by establishing coordinations between the human and physical resources available in the organization। प्रबंध संस्था में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित कर संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो अधिकार है, अधिकारों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों की एक श्रृंखला होती है जो ऊपर से नीचे की ओर क्या है, वो चलती है, ठीक है। तो ये जो है ये संबंध स्थापित करती है किस किस के बीच में, एक ह्यूमन और एक फिजिकल जो रिसोर्सेज है उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। और इससे फिर क्या हो जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्म के, उनको अचीव करना क्या हो जाता है, आसान। तो प्रबंध अधिकारों की क्या है, एक श्रृंखला है, इससे समन्वय स्थापित हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज में, जिससे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं 10 नंबर पे। तो 10 है, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज मैनेजमेंट फंक्शंस आर फंडामेंटली रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है क्योंकि प्रबंध के कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित होते हैं। In this planning, organization, directions, control and coordinations etc. are all human activities। इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय आदि ये सारी मानवीय ही क्रियाएं हैं। तो ये जो फीचर्स है कि मैनेजमेंट है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो ह्यूमन मतलब ये जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन ही करता है, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, स्टाफिंग, डायरेक्शंस, कंट्रोल,
कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे फंक्शन आते हैं। तो इन सभी फंक्शनों को कौन करता है? इनको करता है मानव। तो इसलिए क्या होगी? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों के बिना प्रबंध संभव नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बताई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इंटरेक्शन, कंट्रोल, तो ये सारी की सारी कौन कर रहा है? ह्यूमन। और ह्यूमन के बगैर जो है मैनेजमेंट है ही नहीं है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, पूरे का पूरा डिपेंड है ह्यूमन के ऊपर ही है। देखते हैं 11 नंबर। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है। मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकर्स consider management as a profession because all the characteristics of a profession are found in management. आधुनिक प्रबंध के विचारक प्रबंध को एक पेशा मानते हैं क्योंकि प्रबंध में एक पेशे की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। It is absolutely essential to have specific knowledge for management. प्रबंध के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना परम आवश्यक है। Management is a profession is developing in all the developed countries. सभी विकसित देशों में प्रबंध एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। तो 11 नंबर में जो फीचर है कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है, ये एक पेशा है। तो पेशा क्या होता है? ये भी एक बिजनेस ही होता है। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी क्या चाहिए? स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। और कई जो शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पर जो है मैनेजमेंट का विषय जो है क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एक प्रोफेशन मतलब जैसे जो है, क्योंकि जो फीचर्स एक प्रोफेशन में होती है वैसी ही फीचर्स किस में है? मैनेजमेंट में। तो इसलिए हम जो मैनेजमेंट है उसको एक प्रोफेशन, पेशा कह सकते हैं। 12 नंबर पे है मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान भी है। तो इसको जानते हैं हम। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। प्रबंध की एक विशेषता यह है कि यह कला एवं विज्ञान दोनों है। इट इज एन आर्ट बिकॉज इट इज एक्वायर्ड थ्रू सेपरेट प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। यह कला इसलिए है क्योंकि इसे अलग अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंड साइंस बिकॉज इट प्रोफेशनल्स नॉलेज इज अवेलेबल इन मॉडर्न टाइम्स, साइंटिफिक मेथड्स आर एडॉप्टेड, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर एडॉप्टेड। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि आधुनिक समय में इसका व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध है, इसमें वैज्ञानिक तरीके से अपनाए जाते हैं, सिद्धांतों एवं नियमों को अपनाया जाता है। तो जो मैनेजमेंट है ये फीचर है कि ये बोलती है कि आर्ट भी है और क्या है? एक साइंस भी है। तो आर्ट मतलब जैसे जो है क्यों है? क्योंकि इसमें भी जैसे अभ्यास हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, और इसमें भी क्या होते हैं? एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आर्ट का मतलब होता है कला। तो जो मैनेजमेंट करना वो क्या है? एक कला है। ठीक है, मतलब कार्य को करने की क्या है? कला है। तो कला के लिए क्या चाहिए? एक अभ्यास चाहिए और एक अनुभव चाहिए। तो ये दोनों किस में रिक्वायरमेंट होते हैं? मैनेजमेंट में। तो जो आर्ट की फीचर्स है वो मैनेजमेंट में पाई जाती है, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ? आर्ट। और जो साइंस है तो साइंस के भी अपने प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस होती हैं। ठीक, तो उस तरह जो मैनेजमेंट है इनके भी अपने सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं। और फिर इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? जो मैनेजमेंट को साइंस भी कह सकते हैं। तो आर्ट क्यों? आर्ट का मतलब होता है कला, कार्य करने का ढंग। तो मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? कार्य करने का ढंग चाहिए। इसलिए हम जो है मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कह सकते हैं। और साइंस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि साइंस होता है जिसकी अपनी मान्यताएं और सिद्धांत होते हैं। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है उसके भी अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं। तो उस आधार पर हम इसको आर्ट और साइंस दोनों कह सकते हैं। तो एक फीचर ये भी है। और लास्ट है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटीज़, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो मैनेजमेंट इज सच ए प्रोसेस विच इज एसेंशियल्स फॉर एवरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस इन अ सोसाइटी। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक मानव संगठन के लिए आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट फाउंड फॉर एनी वन country or religions, but in every country whatever is a business or non-business, management is not limited to any specific work. Organizations
or any one country, but all works organizations are operated in a similar manners across countries. प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वह किसी एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक देश में पाई जाती है, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक। प्रबंध किसी विशिष्ट कार्य संस्था या फिर किसी एक देश तक सीमित न रहकर सभी कार्यों, संस्थाओं या देशों में समान रूप से संचालित किए जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये हर जगह जैसे क्या है पाई जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, कोई भी जैसे जो है संस्था है, वो किसी एक देश में नहीं है, सभी देशों में क्या है मैनेजमेंट है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने कर लिया डिस्कस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट जो थी वो थी एक गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य पूर्ण थी। और सेकंड थी परवेसिव, सर्वव्यापी। थर्ड थी मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। फोर्थ थी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर प्रक्रिया। फिफ्थ थी ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक क्रिया। सिक्स थी डायनामिक फंक्शंस, गतिशील कार्य। और 7 नंबर पे थी इंटेंजिबल फोर्स, अमूर्त शक्ति। 8th जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी रिड्यूसिस कॉस्ट, कम लागत। और 9 नंबर पे थी हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों की श्रृंखला। 10 नंबर था ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रिया। 11 नंबर पे थी प्रोफेशंस, पेशा। और 12 पे था आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। और 13 पे था यूनिवर्सल्स एक्टिविटीज, सार्वभौमिक क्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।